हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। लोगों ने कमेंट भर दिए लिख लिख के कि सर अपना ड्राइविंग पैटर्न बताइए। तो देखो, अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी का माइलेज कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा आए तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। और आप चाहते हो आपके इंजन की लाइफ भी डबल हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। और मेंटेनेंस को आधा करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना ड्राइविंग पैटर्न, गाड़ी को इस्तेमाल करने का सही तरीका, एक मशीन को आप कैसे इस्तेमाल करते हो कि गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है और बहुत कम तेल खाती है। तो चलो ड्राइविंग सीट पे चलते हैं, एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपके सामने ड्राइव करूंगा, मीटर ट्रिप करूंगा, माइलेज आपको पूरा दिखाऊंगा, साथ में छोटे छोटे ट्रिक्स जो है बीच बीच में मैं यूज़ करता हूँ वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। जैसा मूवमेंट सामने आएगा वैसा कोशिश करूंगा उस समय आपको बताऊँ, तो वीडियो स्किप नहीं करना। नहीं पता रास्ते में कब क्या आ जाए। गाड़ी को करीब में 50 से 60 किलोमीटर घुमाऊंगा, हाईवे पे भी ले जाऊंगा, लोकल में भी घुमाऊंगा, आसपास का एक एरिया पूरा चक्कर लगा के आऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा गाड़ी का माइलेज। तब तक आप समझ भी जाओगे हमारा ये पैटर्न। सबसे पहले स्टार्ट करने का एक तरीका ध्यान रखना, स्विच लगा के थोड़ा सा छोड़ना होता है। जैसे मैंने गाड़ी, ये देखो चाबी निकाली, मैंने ये लगाया है इग्निशन 1, इग्निशन 2 लगा के थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मुश्किल से 2-3 सेकंड रुक जाइए, फिर गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। और ज़्यादा सर्दियां हैं तो एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए, इससे आपकी गाड़ी का फ्यूल सिस्टम हेल्दी रहता है। स्टार्ट करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आइडल पे छोड़ते हैं जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है। तो क्लस्टर में पहले आपको दिखा दूं, किलोमीटर 0 है, रनिंग टाइम भी 0 है और फ्यूल एफिशिएंसी 0 है। बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 700 आरपीएम पे गाड़ी स्टार्ट हुई है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये पूरा जो हमारा ट्रिप होगा वो, अभी हम बिलासपुर के आसपास हैं, बिलासपुर से हम जाएंगे रुद्रपुर से हम निकलेंगे अंदर शहर में होते हुए पंतनगर, नगला होते हुए फिर हम किच्छा पहुंचेंगे, किच्छा से वापस घूम के रुद्रपुर आएंगे। यानी कि एक पूरा सर्कल में लगा दूंगा, गाड़ी को अंदर से भी निकालूंगा, लोकल रोड से भी चलाऊंगा, हाईवे से भी चलाऊंगा। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको वो एक्सप्रेसवे वाला फील नहीं मिलेगा। गियर शिफ्टिंग भी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़ाने में। आप जब गियर शिफ्ट करते हो तो पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल लाइट ये इस तरह से गियर शिफ्ट होते हैं। मज़ा भी आता है ड्राइव करने में और आपका गियर बॉक्स सलामत रहता है। गाड़ी के गियर पे हाथ रख के कभी ड्राइव नहीं करता, इसमें वाइब्रेशन की वजह से गियर लीवर की किट खराब हो सकती है। बाकी डिटेल में देखना चाहते हो तो गियर शिफ्टिंग पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो जरूर जाके देख लेना। अभी मैं 4th गियर पे चल रहा हूँ, गाड़ी के आरपीएम 1400 तक चले गए हैं, मैंने 5th गियर नहीं डाला है। ध्यान में रखो ये डीजल गाड़ी, स्पेशली जब आप इस तरह की ड्राइव कर रहे हो, और डीजल गाड़ी में भी स्पेशली ये वाली गाड़ियां जो BS6 के बाद से आई हैं, इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। आरपीएम को कम ना रखने की कोशिश करो, एक मिडिल में रखने की कोशिश करो। 1000 से 1500 आरपीएम जब गाड़ी चली जाए उसके बाद गियर शिफ्टिंग करो। और उसके बाद भी देखो 5वां गियर गाड़ी ने मांग दिया है, क्लस्टर पे शो हो रहा है कि साहब 5वां गियर डाल दो, लेकिन मैं नहीं डाल रहा। क्यों? मुझे सामने दिख रहा है ना, देखो आप, अभी मुझे ओवरटेकिंग किसी को करनी नहीं है, सामने बहुत ज़्यादा कुछ खुला ऐसा रास्ता चलने लायक है नहीं, मुझे आगे से यू टर्न मारना है, तो मैं अननेसेसरी इसको गियर शिफ्ट नहीं करूंगा। भले आरपीएम मेरे वो 1700 तक क्यों ना चले जाएं, लेकिन गाड़ी के इंजन पे लोड नहीं पड़ रहा। आपको पता है अब की जो गाड़ियां हैं, जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं, ये मैक्सिमम फ्यूल का कैलकुलेशन गाड़ी के लोड पे करती हैं। पहले वाली गाड़ियों में आरपीएम से फर्क पड़ता था, लोग गियर शिफ्टिंग पहले करते थे अच्छा माइलेज निकालने के लिए, जबकि अब ये एल्गोरिथम फेल हो जाता है। अब देखो मेरा पहला माइलेज क्या निकल के आया है, मैं देख रहा हूँ ना 4th गियर पे चल रहा हूँ, गाड़ी गियर शिफ्टिंग मांग रही है तब भी नहीं मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी देखो 28.3 किलोमीटर का माइलेज अभी आ गया है, पहले 2 किलोमीटर में ही 29 किलोमीटर। जबकि अगर पुराने लॉजिक से देखा जाता तो क्या होना चाहिए था कि भैया गियर शिफ्ट आपने किया नहीं, गाड़ी तो मांग रही है। जरूरत पड़ती है जब आपको दिखता है तभी गियर शिफ्ट रख करना, रूल याद रखना। अभी आगे चलते हैं, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। रामपुर देखो यहाँ से 32 किलोमीटर है, दिल्ली 224 किलोमीटर है। अब मैं यहाँ से बिलासपुर का जो कट है यहाँ से यू टर्न ले लूँगा, हम रुद्रपुर की तरफ जाएंगे। अब देखो ब्रेकिंग का क्या रहता है, मैं इंजन ब्रेकिंग को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैंने डीएक्सेलेट करना पहले ही शुरू कर दिया क्योंकि मेरा यू टर्न आगे ही आने वाला है। मैं एक्सीलेटर से ही गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ, मैंने एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा दिया, गाड़ी मेरी अभी उसी गियर में है, मैंने अब इसको 3rd गियर पे शिफ्ट कर दिया। मेरा ना एक्सीलेटर पे पैर है ना कहीं पैर है, ये मैंने हटा दिया, 3rd गियर पे गाड़ी आ गई। अब आप देखना गाड़ी का टर्निंग, 2nd गियर, अपने आप स्टीयरिंग अपनी जगह पे आ जाता है। और ये होता है हमारी गाड़ी की सही स्पीड की वजह से। अभी देखो 3.9 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, अभी हमने स्टार्ट ही की है, 33.3 का MID पे माइलेज आ रहा है, देख रहे हो आप। अभी देखो आप, ये 6ठा गियर मांग रहा है मुझसे, मैं 5वें गियर में गाड़ी चल रही है,
66, 67, 70 तक की स्पीड में मैं छठा गियर नहीं डालूंगा। गाड़ी 6 स्पीड तो है, लेकिन मैं 5वें गियर में ही चलता रहता हूँ अधिकतर। क्यों? छठा गियर तब डालना है जब आपको दिखेगा कि सामने यार बिल्कुल रास्ता क्लियर है और अब मुझे आगे चले ही जाना है। इससे पहले डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। आरपीएम भले आपके 2000 तक चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। ब्रेकिंग और गियर शिफ्टिंग का पैटर्न ये आपके पूर्वानुमान पे पूरी तरह से निर्भर करता है। पूर्वानुमान आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना एफिशिएंसी से आप गाड़ी चला पाओगे। आगे देखो, अभी डिवाइडर पे कट आने वाला है, मैंने गाड़ी को डी एक्सेलेट करना शुरू कर दिया। डी एक्सेलेट मतलब एक्सेलेटर पे से सिर्फ पैर हटाया है, गाड़ी को सेंटर पे रखा है, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इधर भी जा सकता हूँ। देखो, आपके पूर्व अनुमान के हिसाब से हमेशा प्लान बी रहना चाहिए। ये डिफेंसिव ड्राइविंग का रूल है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है जब आप हमेशा से ये पैटर्न यूज़ करते हो। फिलहाल मैं डिफेंसिव ड्राइविंग की तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादातर लोग उसे पसंद भी नहीं करते देखना। अब मेरे को गियर डाउन करना है। देखो, मैंने 5वें पे ही था, मैंने आराम से गियर शिफ्ट कर दिया 4th और मैंने कोई ब्रेक पेडल पे पैर नहीं रखा, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक्सीलेटर से ही मेरा काम चल रहा है। डिस्टेंस मैंने अपना बराबर बनाया हुआ है, मैं किसी अफड़ा दफड़ी में हूँ नहीं। बगल वाले भाई साहब ओवरटेक करना चाहते हैं तो मैं उनको फ़िलहाल कर नहीं दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी में हैं। जब मुझे लगेगा कि रास्ता साफ़ है, मैं आराम से इंडिकेटर देके फिर मैं इनको ओवरटेक भी कर जाऊंगा। लेकिन अपना प्लान भी तैयार देगा। उन्होंने रोक ली थी गाड़ी। ये प्लान बी वाला जो चीज़ है ना, ये आपके माइंड में ही अपने आप प्रिपेयर होती है, ये आपको अलग से नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे इतना कौन प्लानिंग करके चलेगा जी, इतना हम करेंगे तो कमाएंगे कैसे। अब बड़े बड़े लोगों के तर्क होते हैं, ये सारा चीज़ आपका माइंड खुद ही कंट्रोल करता है। अभी हम लोग रुद्रपुर पहुंच चुके हैं और एमआईडी पे माइलेज हमारा 34.2 चल रहा है। गाड़ी 16 किलोमीटर हम चला चुके हैं और अब हम पूरा शहर ये पीक आवर्स में क्रॉस करते हुए जाएंगे। कहीं जगह हमको स्पीड भी लेनी पड़ती है जी बढ़ा के। अब ये ट्रैफिक जाम और ये पूरा शहर जब तक हम क्रॉस नहीं कर जाते ये रहेगा ऐसा ही। धीरे धीरे इसको क्रॉस करेंगे। ऑटो स्टार्ट वाला फीचर हमारा ऑन है, ये ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी ऑफ हो जाती है। जाम खुलने लगा, हम भी धीरे धीरे निकलेंगे। अब सिटी ड्राइव करेंगे तो सिटी ड्राइव वाले लोग ध्यान रखें, अधिकतर मैंने देखा है लोग हायर गियर डाल के चलते हैं। मैं ये काम करता हूँ, लोअर गियर डाल के चलता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी देखो, मैं दूसरे गियर में गाड़ी चला रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग तीसरा गियर डाल देते, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना पड़ेगा। इस कंडीशन में लोग हाफ क्लच का यूज़ करते हैं। हाफ क्लच का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ और क्लच के ऊपर पैर कभी भी नहीं रखना है। कभी भी से नहीं मतलब जब शिफ्ट करना है सिर्फ तब रखना है। जैसे ये शिफ्ट किया गियर, यहाँ पे मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। मुझे इससे फ़ायदा ये हुआ, मुझे हाफ क्लच का ज़रूरत कम से कम पड़ रही है। मैं अब सेकेंड गियर डालूंगा और क्लच पे से पैर हटा लूँगा। समझ रहे हो, ये एक बेस्ट ट्रिक है, ये आपके क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ाने के लिए, आपके गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए। कुछ लोग का ये तर्क होता है कि साहब मैंने क्लच के ऊपर पैर रखा नहीं है, सिर्फ इशारा है मेरा इस तरह से। ये इशारे से भी ख़राब होता है आपका क्लच बेयरिंग। इशारा भी नहीं देना है, डेड पेडल है बगल में, यहाँ रख लीजिए, बेफिक्री से गाड़ी चलाइए। अब मैं सेकंड गियर पे ही चल रहा हूँ, मेरे आरपीएम 1600, 1700, 1800 चले जा रहे हैं, लेकिन मैं सेकंड पे ही चल रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे सिर्फ ब्रेक लगा के काम हो जाएगा, हाफ क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप? हाफ क्लच का इस्तेमाल कम करना है। गाड़ी को रोकना है, रोक लीजिए। ये देखो, मैंने फुल क्लच दबाया, रोक दिया, न्यूट्रल पे गाड़ी रोक दी, गाड़ी बंद भी हो गई। दबाऊंगा, फर्स्ट गियर डाल के चलूँगा और पैर हटा लूँगा। स्टार्टिंग में आपको बड़ा हेक्टिक लगेगा क्योंकि क्लच पे पैर रखे रहना बहुत आराम देता है, लेकिन जब आप इसके यूज्ड टू हो जाते हो ना, तो आप एक प्रो ड्राइवर बन जाते हो। पेडल पे से पैर मैं हमेशा नीचे की तरफ ही रख लेता हूँ। जब हाईवे पे होता हूँ तो फिर ऐसे डेड पेडल पे रखता हूँ। सिटी ड्राइव में मैं डेड पेडल यूज़ नहीं करता, यहाँ रखता हूँ ताकि मैं तुरंत यहाँ पहुँचा सकूँ। कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि जब तक मैं क्लच पेडल पे पैर पहुँचाऊँगा तब तक गाड़ी ठुक जाएगी। कहीं नहीं ठुकती गाड़ी। पूरा शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी हमारा एमआईडी पे माइलेज भाई साहब 32.5 किलोमीटर पर लीटर का है। ये किया कैरेंस की डीजल गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ये हमारे शहर के पीक आवर्स हैं। 4:34 हो रहे हैं इस समय। ये पीक आवर्स रहते हैं, ये जाम ही जाम रहता है। देखो वो चरा अभी जाम क्रॉस किया, ये फिर जाम मिल गया। अब देखो जैसे इस तरह का सिनेरियो आता है, हमें पहले से ही दूर से दिख रहा है, हम वहीं से गाड़ी को डी एक्सेलेट करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हमको ब्रेक की ज़रूरत कम पड़ती है, बहुत धीरे धीरे ही ब्रेक लगाने पड़ते हैं। धीरे धीरे आप वहाँ तक जाओ और फिर आप आगे बढ़ो। अक्सर लोग करते क्या है, उनको दिख रहा है दूर से कि यार आगे गाड़ी घूम रही है या आगे कट है या ऑब्जेक्ट है या फिर स्पीड ब्रेकर ही क्यों ना हो, वो वहाँ तक गाड़ी को लेके जाएंगे एक्सेलेरेट करते हुए, फिर वहाँ जाके च्यों से ब्रेक लगाएंगे। इससे आपके ब्रेक शो की घुसावट भी ज़्यादा हुई,
आपकी गाड़ी ने जो एनर्जी पैदा की थी वो भी वेस्ट चली गई। इसमें कोई रीजनरेशन तो है नहीं कि आपकी गाड़ी को रीजनरेशन कर रही हो। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी की घिसावट ज़्यादा हो रही है। जब आपको दिखता है कि हाँ उस आगे का रास्ता साफ है जहाँ तक आपकी नज़रें देख पाती हैं, तब आप एक्सीलरेट उतना करो ताकि आपको ब्रेक का यूज़ कम से कम करना पड़े। और ये पंजा दबाने वाले लोगों में और उठा के चलने वाले लोगों में मुश्किल से 2 से 5 मिनट का डिफरेंस आता है दूरी तय करने में। और जब आप ये अप्रॉक्स आइडिया लगाते हो ना, तो मेरा जो ट्रैवल होता है गूगल की टाइमिंग से जल्दी पहुंचाता है। गूगल अगर दिखा रहा है 4 घंटा, तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा 3 घंटा 35 मिनट में या फिर 3 घंटा 40 मिनट में, लेकिन टाइमिंग से पहले पहुँचूंगा। और ड्राइविंग पैटर्न मेरा यही होता है। अब हमने ये रुद्रपुर शहर लगभग पार कर दिया, ट्रैफिक अब खत्म हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा एक 6-7 किलोमीटर का पैच है जो हमें हाईवे जैसा से मिलेगा। यहाँ से हम गाड़ी को भगा सकते हैं। जहाँ मौका मिलता है गाड़ी को वहाँ भगाना, और जहाँ मौका नहीं है वहाँ गाड़ी को आराम से चलाना, यही है स्मार्ट तरीका गाड़ी चलाने का। लेकिन चलाएंगे भी तो स्पीड लिमिट में ध्यान रख के। अभी मेरा देखो छठा गियर गाड़ी अब मांग रही है, अब मैं डाल दूंगा छठा गियर। 78 की स्पीड में है, 1800 RPM है, 30 का माइलेज अभी भी है, और मैंने ये 6 गियर शिफ्ट कर दिया। अभी हम 90 की स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं, 90, 93, 94। अब मतलब इससे ऊपर तो कोई गियर ही नहीं है, 6 गियर में हम चल ही रहे हैं। मौका भी है तो हम थोड़ा सा गाड़ी को खींच लेंगे। और दूसरी चीज़, जब आपको गाड़ी रोकनी होगी तो गाड़ी रोकने के लिए पहले ही गाड़ी को डीएक्सीलेट करना शुरू कर दो, पहले से ही गियर डाउन करना शुरू कर दो। एक बोर्ड आता है, आपको याद होगा, टोल आने से पहले हाईवे पे एक बोर्ड आता है, क्योंकि ये 500 मीटर आगे टोल प्लाजा है, वहाँ पे आप गाड़ी को न्यूट्रल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं करते तो गियर डाउन कर सकते हो, नहीं तो डीएक्सीलेट तो करके गाड़ी को रोक सकते हो। अब टोल प्लाजा का बोर्ड आ गया ना, मैं यहीं से ही गाड़ी को स्लो डाउन करना शुरू कर दूंगा। अब मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है 1 ही किलोमीटर तो है यार। मैं अब गाड़ी को डीएक्सीलेट करूँ, इससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है, आपका माइलेज बढ़ जाता है, क्योंकि ECU को समझ में आता है कि इसका मैं फ्यूल कट करा दूं। जैसे ही आप डीएक्सीलेट करते हो ना, ECU का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइलेज निकालने के लिए। ECU बहुत स्मार्ट है, ECU से ज़्यादा स्मार्ट आपको बनना है, ECU को मूर्ख बनाना है। कैसे? ECU जब आपके फ्यूल इंजेक्टर्स को फ्यूल देता है तो वो इस हिसाब से देता है, पहले वो मेजर करता है गाड़ी पे लोड कितना है, भैया गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है, और साथ में ड्राइवर ने क्या डिमांड किया है। वो डिमांड आपकी समझता है एक्सीलेटर पेडल से, कितना एक्सीलेटर पेडल आप प्रेस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपने एक ही बार प्रेस कर दिया, उसको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ हो गया, बहुत पावर की ज़रूरत है, आप पीक जोर लगा दो पूरा, ज़रूरत पड़े तो डाल दो 2 कटोरी तेल। तो वो 2 कटोरी तेल डालने के लिए उसको ऐसा मौका मत दो, उसको ऐसा समझने मत दो कि भैया बहुत ज़रूरत है मुझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है तो थोड़ा धीरे धीरे दिखाओ, भैया अभी इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं आई है, आराम से डाल। और जब आएगी इमरजेंसी तो डाल लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। टोल तक आते आते गाड़ी अपने आप स्लो हो गई, यहाँ से आप धीरे से गाड़ी को उठा सकते हो। और गाड़ी उठाते समय भी ना, जब आप गाड़ी का पूरा पंजा दबा के आगे गाड़ी को बढ़ाते हो, उस समय क्या होता है, इंजेक्टर को ज़्यादा फ्यूल जाता है। ECU कहता है कि अभी डिमांड ज़्यादा है। ECU को ये नहीं पता कि टोल आया था, अब आप धीरे धीरे बढ़ाओगे। ECU को ये पता है कि कुछ तो आगे हुआ है, कि भाई ड्राइवर को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, और इस समय पे मुझे कुछ भी करके पावर देनी है, भले मुझे फ्यूल फूकना पड़ जाए तो क्या है। तो आप धीरे धीरे पंजे को दबाओ, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाओ, और फिर इसकी गियर शिफ्ट करो। अब उसको बताओ कि भैया मैं बहुत रिलैक्स चला रहा हूँ, मुझे कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले ECU आपको पड़ता है आने वाले 20, 30, 40 किलोमीटर तक। आप किसी अपने दोस्त को गाड़ी चलाने दे देना जो खूब रफ गाड़ी चलाता है, उसके बाद आप भी चलाओगे तो गाड़ी माइलेज डाउन कर देगी। क्यों? वो समझ गया है कि आपका दोस्त तो भैया बहुत हाई फाई था, उसे तो खूब पावर चाहिए थी। तो मेन मुद्दा ये है कि ECU को बेवकूफ़ बनाना है, तब जाके तेल बचाना है, और तेल बचाने के साथ साथ गाड़ी को भी सेफ रखना है। अभी तो ये कमेंट आता ही होगा, डीजल गाड़ी चला रहे हो भाई साहब, DPF का रीजनरेशन कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। सब कुछ होगा, इसी स्पीड में रीजनरेशन भी होगा, कोई शूशा भगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मौका आता है शूशा का तब किया जाता है, हमेशा ये शूशा की ज़रूरत नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा कैसे आप इस तरह की ड्राइविंग करके भी DPF का रीजनरेशन आराम से करवा सकते हो। अभी हम लोग पंतनगर क्रॉस कर गए हैं, यहाँ से अब हम टर्न ले लेंगे किच्छा की तरफ। गियर शिफ्टिंग जब आप करते हो ना ऐसे वाला, बड़ा मज़ा आता है। ये आराम से, इस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाहुबली अपने आप को दिखाओ मत। अभी AC भी ऑन कर देता हूँ, गाड़ी में फोग जमने लगा है, इंटरनल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अब बाहर का AQI भी बदल चुका है। वो रूल भी बदल चुके हैं कि फोग हटाने के लिए जो सेटिंग थी ना, अब वो सेटिंग भी कंपनी को बदलनी पड़ेंगी। अब बाहर की हवा लेने लायक बची नहीं है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि पॉल्यूशन में फोग कैसे हटाएं, धुंध में गाड़ी कैसे चलाएं। MID पे माइलेज में अभी फिर दिखा देता हूँ आपको। देखो 34 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी,
और अभी 30 था, 29.9 हो गया है माइलेज। ठीक है, अब देखो ये सिंगल रोड है, ये किच्छा तक वैसे ही जाएगी। इस रोड पे हमको बहुत ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई कहीं पर भी बस रुक जाएगी, सामने से गाड़ी आ रही है, ओवरटेकिंग करनी है, तो गियर शिफ्टिंग हाई नहीं रखनी है, ऊंचे गियर को बहुत जल्दी नहीं डालना है। अभी मैं 4th गियर में ही चल रहा था, देखो 4th गियर में मैंने गाड़ी स्लो की, 4th गियर में ही गाड़ी को उठा लिया। और मैंने यहाँ पे अगर 5वां और 6ठा गियर डाला होता और गाड़ी को भगाया होता तो मुझे ब्रेक भी लगाना पड़ता, क्लच भी दबाना पड़ता और गियर शिफ्ट भी करना पड़ता। क्लच की लाइफ भी कम हुई, ब्रेक की भी कम हुई, और साथ में आपका फ्यूल एक्स्ट्रा लगा, वो तो अलग ही है। एक बात और ध्यान रखना, देखो पेट्रोल गाड़ी का ड्राइविंग पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे आरपीएम का रिलेशन ईसीयू के साथ थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, वो आपको गाड़ी गाड़ी के हिसाब से होता है। लेकिन जो गाड़ियाँ BS6 के बाद वाली हैं, जो ड्यूल इंजेक्टर वाले पेट्रोल गाड़ियाँ हैं या फिर GDI गाड़ियाँ हैं, वो सेम पैटर्न में ऐसे ही रहेंगी। इंजन का लोड पहले वाली गाड़ियों में भी मायने रखता है। अगर कुछ लोग अभी कमेंट लिखने आएंगे कि भाई साहब वो तो उनमें भी था, लोड के हिसाब से इंजेक्टर देता है, हाँ देता है, बट ये थोड़ा सा अलग है। किच्छा आ गए हम, ये गोल सर्कल लेके अब हम ये हाईवे पकड़ लेंगे, और फिर एक बार हमें एक हाईवे मिलेगा जो मुश्किल से 7-8 किलोमीटर ही हमको हाईवे का फील दे पाएगा। अब हमें पता है कि टोल तक ऐसा कुछ रुकना नहीं पड़ेगा, अब ये रोड स्मूथ है, यहाँ पे फिर से हम एक बार स्पीड ले लेंगे। गाड़ी मेरी चल गई है अभी तक 48.1 किलोमीटर, और MID पे माइलेज 30.7 का अभी भी शो कर रहा है। मैंने अब लाइट हल्की सी जला ली है, थोड़ा थोड़ा धुंध होने लग गई है। हमारी जर्नी का ये दूसरा टोल आ गया, लेकिन इस रोड पे मैं स्पीड फिर भी नहीं ले पाया, क्योंकि वो लोकल जैसा ही था, बीच बीच में बाइक वाले आ जा रहे हैं, कहीं कोई आ जा रहे हैं, इतना स्पीड नहीं बन पाई। आ गया हमारा टोल प्लाजा, यहाँ पे हमारा दूसरा टोल कट गया और हमारे पास पास है, सिर्फ 30 रुपये ही लगे हमको 2 टोल क्रॉस करने में। जो लोग किच्छा और रुद्रपुर में रहते हैं उनको पता होगा कि ये हाईवे होके भी कोई हाईवे नहीं है, ये लोकल जैसा ही समझ लो इसको आप। देखो यहाँ पे डाइवर्जन कर रखा है, अभी टोल लिया है और अभी डाइवर्जन। भाई साहब टोल माफ़ कर देते जब काम चल रहा था तो। ये देखो ये फिर एक जाम हम क्रॉस करके आए हैं, पूरा किस लिए जाम लगा पड़ा है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक जाम था, अभी हमको इस तरफ आके निकलना पड़ा। अब देखो अब जाके जाम खत्म हुआ, हमारा शहर भी रुद्रपुर अब लगने वाला है, लग गया, यहाँ से रुद्रपुर लग जाता है। इतने जाम में हमारा MID का माइलेज डाउन हो गया, 31 तक पहुँच गया था, अभी ये फिर 30.2 पे आ गया, और गाड़ी हमने 52 किलोमीटर चला ली है, 52.6 किलोमीटर। लगभग लोकल ही है ये सारा, थोड़ा थोड़ा कहीं हाईवे मिल जाता है, कहीं लोकल है, इसको आप लोकल ही मान सकते हो। हाँ गलियों में गाड़ी नहीं घुसाई है, जाम भी मिलाई है हमको, शहर के बीचों बीच में से गाड़ी निकाल के लेके ही गए हैं, मेन मार्केट से लेके ही गए हैं। 56 किलोमीटर की रनिंग हमने की, 30.1 का माइलेज आया, और अब हम रुद्रपुर भी पहुंच गए हैं। तो मैंने लाइव आपको गाड़ी चला के और एक अच्छा माइलेज निकाल के दिखा दिया इस वीडियो में। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट में इतना ज़रूर मेंशन कर देना कि हाँ मैंने यहाँ तक वीडियो देखी थी, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मन में कोई सवाल आ गया हो तो वो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कुछ और भी सिनेरियो हैं जो रह गए हैं बताने से, लेकिन ड्राइविंग जितनी लंबी होती है तब वो सिनेरियो आते हैं, वो चीज़ें मैं बताता हूँ, वो चीज़ें आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगर आपको लगता हो तो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।